साइंस कहता है कि लाइफ की शुरुआत पानी में हुई है और हमारा ग्रंथ कहते हैं कि लाइफ की शुरुआत मत्स्य अवतार से हुई है। इवोल्यूशन वर्सेस 10 अवतार। क्या ये दोनों कहानी एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है? और विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि साइंस और शास्त्र दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में बयां कर रहे हैं। चलो जानते हैं कि साइंस कहता है कि लाइफ की शुरुआत पानी में हुई है और हमारा ग्रंथ कहते हैं कि लाइफ की शुरुआत मत्स्य अवतार से हुई है। इससे एक फैसिनेटिंग कंपैरिजन शुरू होता है। मत्स्य अवतार एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस समय का जब धरती पर जीवन सिर्फ पानी तक ही सीमित था। इवोल्यूशन के मुताबिक लाइफ बिगन इन ओशन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स एक्वाटिक स्पीशीज तक, यानी शुरुआत पानी से दोनों सत्य नहीं मिलती दिखाई देती। उसके बाद आता है कूर्मा अवतार, एक ऐसे जीव की रूप जो पानी और जमीन दोनों जुड़ी हुई है। साइंस में इस फेज को एम्फीबियन स्टेज कहा गया है। यहाँ पहली बार क्रिएचर वाटर से लैंड की तरफ आए, यानी नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, पानी से जमीन तक का यात्रा। फिर आता है वराह अवतार, पावरफुल लैंड एनिमल का रूप। एवोल्यूशन में इस स्टेज पर पहली बार लैंड मामल और स्ट्रॉन्ग टेरेस्ट्रियल नेचर का विकास होता है, यानी धरती पर जीवन को मजबूती मिलती है और सर्वाइवल और डोमिनेंस बढ़ता है। वराह की अर्थ भी वही दिखाता है, धरती को संभालना और धरती पर जीवन को स्थिर बनाना। इसके बाद आता है नरसिंह अवतार, आधा मानव और आधा प्राणी। साइंस के हिसाब से ये उस समय का सिंबॉलिक फेज लगता है जहाँ एवोल्यूशन मानव जैसे मामल की तरफ बढ़ रहा था। नेचर ने इंटेलिजेंस और एग्रेशन दोनों को डेवलप करना शुरू किया। फिर आता है वामन अवतार, एक छोटे मानव का रूप या प्योरली ह्यूमन और प्रिमिटिव मैन का सिंबल माना जा सकता है। छोटे सीखने की क्षमता वाला, लेकिन अब मानव के रूप में पहचान दिखने लगती है। फिर आते हैं परशुराम अवतार, जो मानव एवोल्यूशन का सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट को रिप्रेजेंटेशन लगता है। जंगली जीवन, शिकार, वेपन और शक्तियों का युग। फिर है राम अवतार, एक सोसाइटी बेस्ड एवोल्यूशन का प्रतीक है। फैमिली, मर्यादा, नियम और ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन, यानी ह्यूमंस अब जंगल से सोसाइटी की तरफ पहुंच चुके हैं। रूल्स, वैल्यू और मेच्योरिटी डेवलप हो चुकी है। फिर आते हैं कृष्णावतार, स्टेज पर ह्यूमन में इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग अपने पीक पर होती है। सोसाइटी एडवांस हो चुकी है, इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों बैलेंस है। बुद्ध अवतार, स्टेज पर ह्यूमन में इमोशन और स्पिरिचुअल हुए। कल्कि अवतार, जो अभी आने बाकी है। साइंस की पर्सपेक्टिव से इसे फ्यूचर ह्यूमन एवोल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। इस स्टेज बायॉन्ड आवर प्रेजेंट कंडीशन मे बी मोर कॉन्सिक्वेंस, मोर एडवांस फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। साइंस हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ और ग्रंथ हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन क्यों हुआ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस दूसरे वीडियो में।